प्राचीन ग्रीस में शास्त्रीय काल के दौरान अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक और बहुश्रुत था। प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक पश्चिमी इतिहास के सबसे महान बौद्धिक आंकड़ों में से एक। वह एक दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के लेखक थे जो ईसाई शैक्षिकवाद और मध्ययुगीन इस्लामी दर्शन दोनों के लिए ढांचा और वाहन बन गया। पुनर्जागरण, सुधार और ज्ञानोदय की बौद्धिक क्रांतियों के बाद भी अरस्तु की अवधारणाएं पश्चिमी सोच में अंतर्निहित रहीं। आइए सुनते हैं उनके कुछ बेहतरीन विचार। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं करेंगे। प्रतिष्ठा के बाद साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा शूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही सबसे कठिन विजय होती है। मनुष्य के सभी कार्य इन 7 कारणों में से किसी एक या अधिक वजहों से प्रेरित होते हैं। मौका, स्वभाव, मजबूरी या आवश्यकता, आदत, वजह, जुनून तथा प्रबल इच्छा। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो। मनुष्य अपनी सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है, लेकिन यदि कानून और न्याय न हो तो वो सबसे खराब बन जाता है। उत्कृष्टता वो कला है जो प्रशिक्षण और आदत से आती है। हम इसलिए सही कार्य नहीं करते कि हमारे अंदर अच्छाई या उत्कृष्टता है, बल्कि वो हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमने सही कार्य किया। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान नहीं है। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। बुद्धिमान आदमी बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जबकि मूर्ख आदमी बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। वो जो बच्चों को शिक्षित करते हो, वो उन्हें पैदा करने वालों से ज्यादा सम्मानीय है, क्योंकि वो उन्हें केवल जिंदगी देते हैं, जबकि वो उन्हें सही तरीके से जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम इंसान की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान रोशनी देखने पर केंद्रित करना चाहिए।